हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलजीत सर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग समय और काम के 5वें वीडियो में मौजूद हैं और आज हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो क्वेश्चंस होंगे आदमी, बच्चे, लड़कों से संबंधित प्रश्न होंगे। ऐसे प्रश्न बहुत लंबे दिखते हैं, लेकिन अगर आप कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, अगर आप उसे सीख जाते हैं तो कभी भी इस तरह के प्रश्नों को आप नहीं छोड़ेगा और ना एग्ज़ाम में आपसे ये छूटेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते जाएंगे। तो वीडियो में बने रहें अंत तक। तो शुरू करते हैं वीडियो को और पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक आदमी तथा 8 लड़के यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में करते हैं और 26 आदमी तथा 48 लड़के इसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर यहाँ पर आदमी और लड़के के बारे में बात की गई है तो पहले इनके रिलेशंस निकालेंगे, इन दोनों के बीच रिलेशन या इनका क्षमता क्या है वो निकालने की कोशिश करेंगे। इसे 2 तरीके से हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, मैं दोनों तरीका आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला तरीका है कि आप इसके बीच के रिलेशंस को निकालिए। तो रिलेशंस क्या होंगे कि 6 आदमी, तो 6 आदमी और 8 लड़के, 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को, 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं दोस्तों? 10 दिन में करते हैं। और इतने ही काम को 26 आदमी, इतने ही काम को 26 आदमी और 48 लड़के 2 दिन में करते हैं। तो ये एक इक्वेशन जो हमारा बन गया कि 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 26 आदमी और 48 बच्चे उसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो यहाँ से आदमी और बच्चे के बीच का रिलेशन निकालेंगे। 2 से 5 को 10 को कटेगा, 2 बचे 10। अब यहाँ क्या करेंगे, 6 बचे 30 आदमी प्लस 8 बचे 40 बच्चा बराबर 26 आदमी प्लस 48 बच्चा। तो यहाँ 26 आदमी प्लस 48 बच्चा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आदमी वाले कंसेप्ट को एक तरफ रखेंगे और बच्चे वाले को एक तरफ। तो 30 आदमी में से 26 आदमी गया तो कितना बचेगा दोस्तों? 4 आदमी। और 48 बच्चे में से 40 बच्चा गया तो कितना बचेगा दोस्तों? 8 बच्चा। तो यहाँ हो गया 4 दूनी 8। यहाँ इसका मतलब हो गया दोस्तों कि एक आदमी की जो कैपेसिटी है वो 2 बच्चे के बराबर है, यानी एक आदमी उतना काम करता है जितना काम 2 बच्चा कर सकता है। तो इसको एक तरीके से हम लोग और लिख सकते हैं कि आदमी रेशियो बच्चा बराबर 2/1, यानी आदमी 2 काम करेगा तो बच्चा 1 काम करेगा। तो ही हुआ मतलब एक आदमी जितना काम करता है उतना काम 2 बच्चा करता है। ये आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं या इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। हम दोनों चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं हम लोग। कहता है 6 आदमी प्लस 8 बच्चे जितने काम को 10 दिन में करते हैं। या तो आप इस पोर्शन को लिख लो एक बार या इस पोर्शन को लिख लो, दोनों में से एक ही चीज़ है क्योंकि दोनों का काम बराबर है। तो किसी भी एक पोर्शन को हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ हम अब क्या लिख लेते हैं, 6 आदमी प्लस 8 बच्चा जिस काम को 10 दिन में करता है उसी काम को 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिन में करेंगे। उसी काम को 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिन में करेंगे। तो 15 आदमी और 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक दिन में किस काम को, जिस काम को 6 आदमी और 8 लड़का 10 दिन में करेगा उसी काम को 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिन में करेंगे। आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि जितना जगह पर आदमी है उसको बच्चा में बदल दो, या जहाँ एम है वहाँ 2 लिखो, जहाँ बॉय है वहाँ 1 लिखो।
दोनों तरीके आपके लिए आसान हैं। तो एक आदमी बराबर 2 बच्चा। और एक चीज़ और दोस्तों कि अगर आपने इस पोर्शन पे आपको यहाँ ये लिखा है तो आप ये वाला भी लाइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सॉल्यूशन एक ही आएगा। तो क्या कहता है, एक आदमी बराबर 2 बच्चा तो 6 आदमी बराबर 12 बच्चा। 1 बराबर 2 तो 6 बराबर 12। तो यहाँ हो जाएगा 12 बच्चा प्लस 8 बच्चा गुणे 10 बराबर 1 आदमी। चूँकि यूनिट दोनों तरफ सेम होगा तब हम इसको बराबर कर सकते हैं। तो 15 आदमी है तो 1 आदमी बराबर 2 बच्चा तो 15 आदमी बराबर 30 बच्चा। तो 30 बच्चा प्लस 20 बच्चा इज इक्वल टू x। तो 12 और 8 20 बच्चा गुणे 10 और बराबर 30 20 50 बच्चा गुणे x। शून्य से शून्य कट गया, 5 चौक 20, यानी 20 से b भी कट गया। तो x बराबर कितने दिन होगा दोस्तों, 4 दिन होगा। यानी कहने का मतलब होगा कि 15 आदमी और 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर से कभी आपको ये वाला आसान पड़ेगा पोर्शन या कभी आपको ये वाला पोर्शन आसान पड़ेगा। तो आपको जो पोर्शन आसान पड़े आप उस पोर्शन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। या तो इसको अप्लाई करें आप या इसको अप्लाई करें, वो आप पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे इसको भी लिख सकते थे। ये रहा ये तरीका दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनके बीच का जो रिलेशन आपको निकालना होता है वो, अगर आपने वो रिलेशन निकाल लिया तो ये क्वेश्चंस इजी वे में बन जाते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि 4 आदमी और 6 औरतें, 4 आदमी और 6 औरतें एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं। कितने दिनों में दोस्तों, 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जबकि 3 आदमी और 7 औरतें, तो हमारे बीच वही पिछले तरह से हमने जिस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि 4 आदमी और 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में कर सकती है, जबकि 3 आदमी और 7 औरतें उसी काम को 10 दिन में करेंगे। तो पहले तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस में ये करने के बाद आप इनके बीच एक रिलेशन जो निकल सकता है आप वो रिलेशन निकाल लो। तो 2 चौक 8, 2 पचे 10, 4 चक 16 आदमी और 6 चक 24 औरत। पंतिया 15 आदमी और 7 पचे 35 औरत। 16 आदमी से 15 आदमी गया तो 1 आदमी बराबर 35 में से 24 गया तो 11 औरत। फिर यहाँ से निकल गया या m रेशियो w बराबर आप क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, 11:1। या तो आप, अभी हमने बताया, या तो आप इस पोर्शन को अप्लाई कर सकते हैं या इस पोर्शन को अप्लाई कर सकते हैं। जो पोर्शन आपको अच्छा लगे, जो ज़्यादा इजी जिस समय आपको बुझाए, आप उस समय उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो फिर या तो आप इसको लिखें या तो इसको लिखें। पिछले बार हमने आगे वाले को लिखा था, इस बार पीछे वाले को लिख करके दिखा रहे हैं। यानी 3 आदमी प्लस 7 औरत गुणे 10। तो कहता है 10 औरत कितने दिन में करेगी, 10 औरत कितने दिन में। औरत को हम W से लिखते हैं, मैन को M से लिखता है, ठीक ना। अब देखिए आप या तो 1 आदमी बराबर 11 औरत, तो 3 आदमी बराबर 33 औरत। अब यहाँ पर आप देखिए सिर्फ आपको ये औरत में है, ये औरत में है, ये आदमी है, तो इस आदमी को आपको औरत में बदलना होगा। या तो आप M का मान 11 रख सकते हैं, W का मान 1 रख सकते हैं। तो वहाँ भी हम कर सकते हैं। तो M बराबर कितना है, 11। तो 11 तिया 33, तो 3 गुणे 11 प्लस W का मान 1, तो 7 गुणे 1 गुणे 10 बराबर 10, औरत का मान 1 गुणे x। तो 11 तिया 33 और 7 40 बराबर 40, 40 गुणे 10 बराबर 10x। 10 से 10 कट गया, x बराबर कितना होगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा हमारा 40 दिन। यानी अगर 10 औरत को इसी काम पे लगाया जाए तो वो 40 दिन का समय लेंगी। ये रहा हमारा आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगर हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है वो अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इसी से रिलेटेड हमारा अगला प्रश्न भी है। अगला प्रश्न कहता है, ध्यान देंगे,
हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 10 आदमी थोड़ा सा अथवा 18 लड़के। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में हमें और आसानी हो जाती है, क्योंकि इसमें मेरा एक काम जो है वो ऑलरेडी पहले से करके दिया रहता है क्वेश्चन में, रिलेशन निकालने का। ये ऑलरेडी रिलेशन निकला हुआ है, यानी 10 आदमी बराबर 18 लड़के। निकालना नहीं है, यानी 10 आदमी भी अगर किसी काम को 15 दिन में करेंगे तो 18 लड़के भी उस काम को 15 दिन में करेंगे। हमको ऐसे निकालना पड़ता था उनके बीच का जो रिलेशन होता था, लेकिन ये ऑलरेडी रिलेशन निकल चुका है, यह निकाल के दिया रहता है। तो 10 आदमी बराबर 18 लड़के, तो सिर्फ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 पचे 10, 2 9 18, यानी 5 आदमी बराबर 9 लड़के। तो यहाँ से हम मैन और वोमेन का, मैन और बच्चे के बीच का जो रेशियो निकलेगा, उनकी क्षमता का रेशियो, वो भी निकाल सकते हैं। 9:5, बी इधर आएगा 9:5। आपको पिछले क्वेश्चंस में हमने बताया था कि 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो पहले तो 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में, तो आप ये भी लिख सकते हो 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो 15 लड़के और 25 आदमी प्लस 15 लड़के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो x दिन में समाप्त करेंगे। इसके बाद आप या तो m बराबर 9 ले लो या b बराबर 5 ले लो। ध्यान देंगे दोस्तों, या तो आप m बराबर 9 ले लो या b बराबर 5 ले लो, दोनों तरीके से बना सकते हैं। या 5 आदमी बराबर 9 बच्चा, तो आदमी को बच्चा में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है। 5 आदमी बराबर 9 बच्चा, तो 10 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 5 आदमी बराबर 9 बच्चा दोस्तों, तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18 बच्चा। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको 18 बच्चा और गुणे 15। अब इसमें तो ये ऑलरेडी बच्चा में है, तो सिर्फ इसको आप कन्वर्ट कर लो। तो 5 बराबर 9, तो 5 पच्चे 25 और 9 पच्चे 45। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या, 45 बच्चा प्लस 15 बच्चा इंटू एक्स। अब हल कर दो, 18 गुणे 15 बराबर 45, 5 50 10 60 और गुणे x। अगर इसको हल करते हैं तो 15 चक 60, 2 दूनी 4, 2 9 18, यानी हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 9/2, यानी 4.1/2, यानी 4.5 दिन में इस काम को समाप्त करेगा। देखिए इनके बीच का ये रिलेशन निकलना बहुत आवश्यक है। रिलेशन निकल गया, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप उसको आसानी वे में कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम इसके आंसर को मारेंगे 4.5 दिन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा, थोड़ा सा और इसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड क्या करेंगे, वही है कंसेप्ट। अगर आपका क्लियर है तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे ऐसे प्रश्नों में। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक आदमी, देखिए फिर यहाँ अथवा लगा हुआ है, यहाँ भी फिर अथवा लगा हुआ है। तो अथवा जब लगा रहता है तो उनके बीच का रिलेशन दिया रहता है, हो गया वही, यानी एक आदमी बराबर 2 औरत बराबर 3 लड़के। अब आपको चलना है तो एक आदमी 44, यानी 1 गुणे आप 44 ले लो, 2 औरत गुणे 44 ले लो, या 3 बच्चा गुणे 44 ले लो। ये तीनों एक ही है, तो किसी एक को ले लो। तो एक आदमी किसी काम को 44 दिन में करता है, तो एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा कितने दिनों में करेगा। एक काम आप यहाँ से और क्या कर सकते थे, मैन, वोमेन और बच्चा का बीच का रिलेशन निकाल सकते थे। या तो हम दोनों तरीके से दिखेंगे, अगर आपको आदमी का निकालना है तो इसको छाप लो, ठीक ना। और यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 दूनी 6 लिख दो। औरत का निकालना है, झाप लो, 3 इकाई 3 लिख दो। बच्चा का निकालना है, झाप लो, 2 इकाई 2 लिखना है, लिख दो। अब आपको आसान हो गया। एक आदमी, तो आदमी का 6 रख दो, तो 6 गुणे 44, आदमी का 6, इसका 3, 9 2 11 गुणे x, 11 चक 44। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 दिन। अगर ये 3 में रहे तो आप आसानी से इसको झापो, इन दोनों के जो डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो 6, इसका निकालना है तो इसको झापो, 3 1 जा 3, यानी 3 इकाई 3, इसको झापो, 2 इकाई 2। तो ये उनके कैपेसिटी हो गया, यानी एक आदमी किसी काम को 44 दिन में, तो एक आदमी 4 काम,
एक आदमी का 6 आया तो सबका मान रख दिया, हमारा आंसर 24 आ गया। ऑप्शन हमारा कौन है? तो हमारा ऑप्शन बी है दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चंस भी इसी तरीके के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, थोड़ा और हम इसके लेवल को अप करते हुए आपको बताने वाले हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा सा अलग और थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा सा लेवल अप है, ज़्यादा नहीं हमने किया है अभी। आप धीरे धीरे मिसलेनियस प्रश्न बताएंगे, तो अभी सिर्फ कंसेप्ट के लिए हमने आपको बताया है कि कंसेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक कार्य को 12 बच्चे 16 दिन में कर सकते हैं और 8 आदमी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। एक कार्य को 12 बच्चे 16 दिन में जबकि 8 आदमी 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो पहले ये जो दो इक्वेशन दिया गया है, तो आगे क्वेश्चन कहता है कि 16 आदमी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो 4 बच्चे ने शेष बचे आदमियों के साथ काम करने में लगा दिया गया, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो पहले तो जो दो इक्वेशन शुरू में जो हमारा एक इक्वेशन निकला है 12 बच्चे 16 दिन में, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 12 बच्चे किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं और जबकि 8 आदमी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 12 से 12 कट जाएगा, 8 दूनी 16, यानी एक आदमी बराबर 2 बच्चा आ गया। अब इसमें क्या होगा कि टोटल काम को 16 आदमी ने शुरू किया था, तो टोटल काम क्या है, हम ये काम भी टोटल है, ये काम भी टोटल है, तो हम किसी एक को लेंगे। ध्यान में रखना है कि किसे लें कि हमारे कैलकुलेशन जो हमारा कैलकुलेशन वो थोड़ा इजी हो जाए, तो हम आदमी को ही लेते हैं, क्योंकि आदमी ने फिर शुरू किया, तो 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक ना। तो 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, टोटल काम ये था। लेकिन क्या हुआ कि इसमें 16 आदमी ने मिलकर काम आरंभ किया, हमने 16 आदमी को ही काम पर लगाया और 3 दिन बाद, तो इन्होंने 3 दिन तक काम कर लिया, ठीक है। 16 आदमी ने 3 दिन तक काम कर लिया, तो 16 आदमी जब 3 दिन तक काम कर लिए, उसके बाद क्या किया कि 16 आदमी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन बाद 3 दिन तक काम किया, उसके बाद उसमें से 10 आदमी चले गए। तो 10 आदमी चले गए, 16 आदमी में से 10 आदमी चले गए, तो 6 आदमी बचे। अब 6 आदमी 4 बच्चों के साथ, 4 बच्चे और बचे हुए आदमी, तो बचा हुआ आदमी 6 आदमी और 4 बच्चा, तो 6 आदमी और 4 बच्चा, टोटल इतना काम था। 16 आदमी ने 3 दिन काम कर लिया, तो इतना कर दिया, तो बचा हुआ काम अब इतने लोग कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे, ठीक ना। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है दोस्तों। आपको हमने पहले ही बताया आदमी को बच्चा में बदल देना है। सिर्फ ये बच्चा, देखिए ये आदमी है, ये आदमी है, ये आदमी है। या तो आप यहाँ से एक काम और कर सकते हैं कि m/b बराबर आपका क्या आएगा, 2:1 आएगा। तो जहाँ m है वहाँ 2 रख दो और जहाँ b है वहाँ 1 रख दो, या इस बच्चा को आप आदमी में कन्वर्ट कर लो। क्योंकि ये आदमी है, ये आदमी है, ये आदमी है, तो ये सिर्फ बच्चा में ना है, तो 2 बच्चा बराबर 1 आदमी, तो 4 बच्चा बराबर कितना दोस्तों, 2 आदमी। सिर्फ यहाँ 2 लिखेंगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे इसमें हम लिखते हैं तो यहाँ 2 गुना, यहाँ भी 2 गुना, यहाँ भी 2 गुना, तो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 96 माइनस 16 48 बराबर, यहाँ 4 बच्चा बराबर हम 2 आदमी लिख सकते हैं। तो 6 आदमी और 2 आदमी 8 आदमी और गुणे x, 96 में से 48 गया तो 48, ठीक ना, बराबर 8x, 8 छक 48, x बराबर 6 दिन। हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, लास्ट क्वेश्चन, चूँकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो एक क्वेश्चन हम और देख ले रहे हैं, थोड़ा इजी है, आसान सा क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा टफ लेने रहे हैं। बस कहता है 5 आदमी और 2 लड़के मिलकर एक दिन में, तो 5 आदमी और 2 लड़के एक दिन में एक आदमी और एक लड़के द्वारा किए गए कार्य से, एक दिन में इसके द्वारा किए गए कार्य से ये 4 गुना काम करता है। एक फार्मूला होता है दोस्तों, m1 d1 h1 बटा w1 और m2 d2 h2 बटा w2, ठीक ना।
ये पूरा m1 हो गया एक दिन में, ये m1 हुआ एक दिन में जितना ये काम करता है इससे ये 4 गुना काम करेगा। खाली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 5 आदमी प्लस 2 बच्चा बराबर 4 मल्टीप्लाई होगा 4 आदमी प्लस 4 बच्चा। तो 5 आदमी में से 4 आदमी गया 1 आदमी, और 4 में से 2 गया 2 बच्चा। इसके कैपेसिटी का रेशियो लिखेंगे तो m/b बराबर 2/1। एक दिन के इनकी कैपेसिटी हो जाएगी 2:1। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2:1। ये रहा आज का टॉपिक दोस्तों। कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके, अगर अच्छा लगा हो तो बताएं। इसी चैप्टर से हम कुछ मिसलेनियस प्रश्न लेने वाले हैं, जो पिछले अभी तक हमने जो भी आपको बताया वो सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के उद्देश्य से बताया। अब हम जो भी प्रश्न लेंगे वो पिछले एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न होंगे, तो वो प्रश्न हम अगले वीडियो में डालने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।